बुला चली। ओह, इतनी खुशी, इतनी खुशी। दो दिन की छुट्टी बुला चली। ओह, 2 दिन। इतनी खुशी, इतनी खुशी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे और उसके बाद मैं फटाफट से रेडी हुई थी। फौजी साहब ने मुझे उठाया था क्योंकि मैं तो मुझे नींद आ गई थी। उन्होंने मुझे फटाफट से उठाया और फिर मुझे चाय पानी बना के दिया, फिर मेरी हेल्प करवाई तैयार होने में। वैसे मैंने तैयारी रात को की हुई थी। तो फिर फटाफट से हम लोग ट्रेन पर गए और ट्रेन के लिए रवाना हो गए। 5:30 की मेरी ट्रेन थी और उस पर मुझे वही छोड़ के गए थे। तो वो बस छोड़ के वापस चले गए और मैं रवाना हो गई हूँ अपने मायके के सफ़र में। तो बहुत अच्छा लग रहा था और हर लड़की को अच्छा लगता है, तो वैसा ही मुझे फ़ील हो रहा था। और यहाँ पर देखिए हमारे राजस्थान के टीले, रेत की टीले हैं। यहाँ पर बहुत मिट्टी मिट्टी रहती है। हमारे ससुराल की तरफ है, मेरे मायके की तरफ ये नहीं है। तो यहाँ पर बीच रास्ते पर ट्रेन का सफ़र मेरा इतना ही था, वो मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैं टेम्पो पर बैठ गई हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी बस पर। रिक्शा लेना पड़ता है ट्रेन से बस का सफ़र तय करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बस पर बैठ गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी बड़ी बहन के यहाँ, क्योंकि राघव को लेना था वहाँ से। तो मैं उसके यहाँ जा रही हूँ। तो उसके यहाँ जाने के लिए मुझे 2 बस लेनी पड़ेगी। तो पहली बस मैंने पकड़ ली है और दूसरी बस हम आगे पकड़ेंगे। तो पहले मेरा ये प्लान था कि मैं सीधा मायके की तरफ जाऊँगी मम्मी यहाँ के, लेकिन फिर मैंने प्लान चेंज किया और फिर मैंने राघव को लिया। वो उसको भी कोई रीज़न था। यहाँ से मैंने केले लिए हैं। यहाँ पर मैं उतर गई हूँ बस से, दूसरी बस का वेट कर रही हूँ। तो मैंने मेरे भांजे के लिए केले लिए थे और ये लड़का है, ये बार बार मेरी वीडियो में आ रहा था। शायद इसको बहुत ज़्यादा शौक है इस वजह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा बस का, क्योंकि बस आ नहीं रही थी। तो बस आ गई है और हम लोग बैठ गए हैं। बस मैं अकेली थी आज का बस मेरा सफ़र बस में अकेला था। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, बस 5 मिनट का रास्ता रह गया था। तो बस वेट कर के रवाना हो गई थी। इसके बाद मुझे जीजू आ गए थे लेने के लिए और फिर मैं थोड़ी देर घर पे रुकी। यहाँ पर मैं 9 बजे पहुँच गई थी सुबह और उसके बाद मैं 1 या 2 1:30 बजे तक मैं रुकी थी। इसके बाद हम लोग चले गए थे वापस से। दीदी यहाँ सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि दीदी का सिलाई का काम है, तो वो सिलाई कर रही थी अपना। इसके बाद दीदी हमें छोड़ने के लिए गई हैं। तो ये दीदी का बस स्टैंड है, दीदी के गाँव का बस स्टैंड है। तो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सजाया हुआ था इन्होंने, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ दीदी हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, मम्मी औरों को कुछ सामान भेजना था इसने, तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बस आ गई थी तो उसमें बैठ गए हैं और यहाँ से हमारा बस 5 मिनट का रास्ता था, तो वो तय किया। इसके बाद हमने की शॉपिंग, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी तो शॉपिंग नहीं दिखा पाई, खैर थोड़ा बहुत कुछ दिखा पाई हूँ। तो यहाँ से कुछ कंबल वम्बल लिए थे, क्या पता नहीं क्या लिया था। इसके बाद हमने आइसक्रीम खाई थी और फिर फ्रूट्स वगैरह कुछ लिए थे। इसके बाद दीदी ने हमें छोड़ दिया था ट्रेन के स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। इसके बाद दीदी का बस आ गई थी, तो ये लास्ट बस थी उसकी जाने की, क्योंकि इसके बाद दीदी के गांव में थोड़ी कम बसें जाती है, उसे रिक्शा वगैरह लेना पड़ता। तो फिर मैंने उसको बोल दिया कि चलो
तू जा। और फिर हम लोग बैठ गए थे क्योंकि ट्रेन की टिकट वगैरह हो गई थी, ट्रेन थोड़ी लेट थी तो वेट करना पड़ा हमें। इस वजह से मैंने उसको भेज दिया और वो चली गई। और फिर जब उसकी बस आई तभी हमारी ट्रेन आ गई। इधर से हमने बात की फ़ोन पे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मायके। तो ये जो सफ़र है ये मेरे लिए बहुत ख़ास है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस पापा आगे थे लेने और हम लोग घर पहुंच गए हैं। ये मेरे नुन्नू बब्बू, ये मेरी भतीजी है जो दादी पोती दोनों खेल रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन आई थी, जीजा जी आए थे। रात को खाना वाना हो गया था, बहुत मतलब हुआ था, लेकिन मुझे सूट नहीं हो पाया क्योंकि काम था घर में। मम्मी से अकेले हुआ नहीं तो मैंने मिलके करवा दिया। तो बस गाइस मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए